जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आचार्य जन कहते हैं शरीर की तीन अवस्थाएं होती है, माने तीन प्रकार का शरीर होता है। सबसे पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। जो पंच तत्वों से मिलकर के बनता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। जैसा आपका और हमारा शरीर है, यह स्थूल शरीर है। दिखने वाला शरीर माने स्थूल शरीर, जो पंच तत्वों से मिलकर के बनता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से मिलकर के जो दिखने वाला शरीर बने वह स्थूल शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर को चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है, यह दिखने वाला शरीर होता है। आपके पास, हमारे पास जो शरीर है वह स्थूल शरीर कहलाता है, जो पंच तत्वों से मिलकर के बनता है। कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य आदि के पास जो शरीर है वह स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर गर्भ से उत्पन्न होता है और फिर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिन पंच तत्वों के मिश्रण से यह शरीर बनता है, शरीर छूटने के बाद वही पंच तत्व अपने अपने क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाते हैं। जल तत्व जल में जाकर के विलीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में जाकर के विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में जाकर के विलीन हो जाता है। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जो पांच तत्वों से मिलकर के बनता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर के बनता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बने उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह सूक्ष्म होता है, इसे चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। मृत्यु के समय एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश इसी सूक्ष्म जीव का होता है। और तीसरा कारण शरीर, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। यह कारण शरीर बड़ा रहस्यमयी है, इस बात को आप ठीक ठीक समझ लीजिए। कभी कभी स्वप्न में हम किसी और व्यक्ति को देखते हैं, तो जिस व्यक्ति को हम स्वप्न में देखते हैं वह शरीर उस व्यक्ति का कारण शरीर होता है। रात में हमने जिसे स्वप्न में देखा था वह तो अपने घर पर था, मतलब उसका स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर के बनता है, जो पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य के पास होता है, वह स्थूल शरीर तो उसका घर पर ही था। और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी उस स्थूल शरीर में ही था, मतलब दोनों शरीर तो उसके घर पर ही थे। तो हमने जिसे सपने में देखा वो कौन था? तो कहते हैं वही कारण शरीर था। योगी जन, सिद्ध महात्मा इस कारण शरीर के द्वारा ही इस लोक से दूसरे लोक पर, या यूं कहें देवताओं के यहाँ आते जाते हैं। स्थूल शरीर पड़ा रहता है, श्वास चलती रहती है और वो कारण शरीर के द्वारा भ्रमण करते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।